हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग लेंस के बारे में पढ़े थे और आज भी हम लोग लेंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और ये आई थिंक ये आपका लास्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेंस में हमने बताया क्लास 10 में भी आप लोग पढ़े होंगे लेंस में लेंस का मैग्निफिकेशंस क्या होता है, तो उसी चीज़ को हम लोग फिर से भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैग्निफिकेशन सबसे पहले देख लो क्या होता है। तो इसको हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब होता है कि जो इमेज जो भी फॉर्म करेगा लेंस में, उसका हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को हम लोग बेसिकली मैग्निफिकेशन करते हैं। एक और तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी आपका इमेज बनता है तो लेंस से कितनी दूरी पे है और ऑब्जेक्ट का दूरी कितनी है, उसको बोलते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो रेशियो है, तो वो जो रेशियो इंडिकेट करेगा वो भी एक मैग्निफिकेशन को इंडिकेट करता है। तो मैग्निफिकेशन हम लोग इस तरह से भी पढ़ सकते हैं और इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, एक ही बात है। मैग्निफिकेशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि मतलब इसका होता है कि जो भी इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट के साइज से कितना गुना, मतलब किस फैक्टर में रहता है। मतलब हो सकता है कि वो छोटा भी बने और बड़ा भी बने, तो कितना हो सकता है फैक्टर, मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको मान लेते हैं कि मैग्निफिकेशन हो सकता है हाफ है, तो हाफ का मतलब होता है 0.5। 0.5 का मतलब होता है कि हाफ उसका जो इमेज का जो साइज होगा वो आधा होगा। अब मान लेते हैं m का वैल्यू कितना है, मान लेते हैं 2 है, तो 2 का मतलब क्या होता है कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से डबल है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, बेसिकली ये एक रेशियो होता है। ये रेशियो किसका है, तो इमेज का और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उसका रेशियो इंडिकेट करता है, या इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसको हम लोग मैग्निफिकेशन से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये था हमारा मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन दैट, इसको हम लिख सकते हैं कि m बराबर hi बाई ho इज इक्वल टू हो जाएगा आपका v बाई u। ये आपका लेंस के लिए हो गया। तो दिमाग में सेट रखना है कि जो लेंस का होता है ये लेंस के लिए हो गया, है ना। लेकिन यही चीज अगर मिरर का बात करते हैं, स्फेरिकल मिरर होता है ना आपका, एक कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, उसमें हम m का जो बात करेंगे सेम चीज होता है, बस अंतर होता है थोड़ा सा साइन का, माइनस v बाई u। ये किसके लिए हो गया, मिरर के लिए लिख दिया मैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे पावर। लेंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका पावर कितना है। ठीक है, चलिए पावर ऑफ लेंस। तो ये पावर क्या होता है, पावर का मतलब होता है किसी ऑप्टिकल, मान लेते कोई लेंस है, वो लाइट को कितना वो कन्वर्ज कर सकता है। जिसका कन्वर्जन कैपेसिटी जितना ज्यादा होगा, हम लोग कह सकते हैं उसका पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो पावर होता है डायरेक्टली डिपेंड करता है उस लेंस के फोकल लेंथ पे। अभी मैं बताया था कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी जो होता है बेसिकली वो पावर को इंडिकेट करता है। उसको मैथमेटिकली उसको समझ सकते हैं कि व्हाट इज पावर ऑफ लेंस। इट इज डिफाइंड एज the inverse of focal length। तो पावर क्या होता है, ये कह रहा था कि इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज
P इज इक्वल टू 1/f। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि अगर फोकल लेंथ लेंस का अगर ज्यादा होगा तो पावर कम होगा, अगर फोकल लेंथ कम होगा तो पावर ज्यादा होगा। तो ये पावर को डिफाइन करते हैं उसके फोकल लेंथ से रिलेशन से, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अब आता है किसी लेंस का जो पावर होता है उसको हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए, उसको डायरेक्टर बोलते हैं। लिख दीजिए यहाँ पे, इट्स SI यूनिट इज डायरेक्टर। तो इसमें कुछ साइन कन्वेंशन का बात आता है, देख लीजिए। फॉर कॉन्वेक्स पावर, कॉन्वेक्स लेंस में जो पावर होता है, बेसिकली मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होता है वो राइट साइड बनता है, लेफ्ट साइड नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव बनेगा, तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो पावर किसके लिए पॉजिटिव। लेकिन अगर ये कॉनकेव का बात करते हैं तो लेफ्ट साइड फोकल लेंथ होता है, लेफ्ट साइड मतलब साइन कन्वेंशन में वो नेगेटिव। पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे हम लोग, ठीक है। तो जो नहीं देखे हैं उसको आप देख लीजिएगा, जो प्रीवियस क्लास में जो भी हम लेंस के बारे में पढ़े थे वो चैप्टर को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, फिर यहाँ भी दिक्कत हो जाएगी आपको। इसलिए प्रीवियस जो लेक्चर जो हमारा हुआ था उसको अच्छे से आप पढ़िएगा। तो उसी की बेसिस पे ये हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है तो पावर पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं नेगेटिव के लिए, फॉर कॉनकेव पावर होता है वो नेगेटिव कहलाएगा। तो जो पावर हो जाएगा वो नेगेटिव किसके लिए, कॉनकेव के लिए, ठीक है। चलिए तो देख लिया आप, एक बार फिर मैं रिकॉल कर देता हूँ। जो लेंस में जो आगे का जो चैप्टर में इसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन। तो फिर से मैं बताता हूँ मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, कि जो सिंपल होता है डिफाइन, अगर आप इस चीज को अगर आप समझ जाते हो तो ये डेफिनेशन खुद ब खुद आप लिख सकते हो। मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको आप दिमाग में रखना है। पावर ऑफ लेंस के बारे में बताया था। पावर का मतलब होता है कि कितना वो लाइट को कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है, उसका डाइवर्जिंग एबिलिटी या कन्वर्जिंग एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर, सिंपली। तो पावर को मैथमेटिकली डिफाइन किया था उसके फोकल लेंथ, दैट इज डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। और उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग, डायरेक्टर। और डायरेक्टर मतलब डी, डी मतलब होता है उसका यूनिट, ठीक है। अब कॉन्वेक्स के लेंगे तो पावर पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव होगा ये भी सोचने की बात है, क्योंकि कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ राइट साइड बनता है मतलब पॉजिटिव होगा। कॉनकेव के लिए पावर नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। नेगेटिव क्यों होता है, पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि कॉनकेव में फोकल लेंथ लेफ्ट साइड बनता है, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव साइन कन्वेंशन में, इसलिए पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि जो साइन यहाँ रहेगा वो साइन इसके लिए यूज हो जाएगा आपको। तो ये टॉपिक था, एक बार देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे डिस्कस करें इसी में। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, न्यू टॉपिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये दो लेंस है, एक्चुअली दोनों लेंस को हम लोग क्या कर दिए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पर है, तो
देखते हैं कि इसका जो फाइनल इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, आई यहाँ पे। लेकिन अगर हम सेकेंड लेंस को अगर नहीं लेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस चीज को हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग L1 लेंस को लेकर चलते हैं, तो L1 लेंस को लेकर चलेंगे तो आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे एक लेंस फॉर्मूला होता है। देखिए बगल में लिखते हैं एक लेंस फॉर्मूला, है ना, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो आप लोग पढ़े होंगे। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो ये लेंस फॉर्मूला के बेसिस पे इसको बताया गया है। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे L1 लेंस को उठाते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जो अगर आप एक दो लेंस रखते हो, तीन लेंस लोगे, इसके पावर में क्या वेरिएशन होगा, फोकल लेंथ में क्या वेरिएशन होगा, उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर दो लेंस को ज्वाइन करते हैं तो इसके पावर में क्या इफेक्टिव होगा, फोकल लेंथ में क्या इफेक्टिव होगा, न्यू फोकल लेंथ से। चलिए दोनों को कंबाइन कर दिया ना। ये लेंस इतना थिन होता है कि जो डिस्टेंस होता है, ये सब डिस्टेंस को हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं, ये सब डिस्टेंस को कंसिडर नहीं करना है। सिर्फ ये समझना है कि ये डिस्टेंस होगा और यहाँ से ये डिस्टेंस होगा। इसके सेंटर पॉइंट्स ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर कैसे निकालेंगे, फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे इसका, है ना, क्योंकि लेंस तो ज्वाइन है, इसका भी अलग पावर होगा, इसका भी अलग पावर होगा, लेकिन जब कंबाइन करेंगे तो एक न्यू पावर आएगा, न्यू फोकल लेंथ होगा। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर दिया। सिंपली कर सकते हो इक्विवेलेंट पावर, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे फॉर लेंस L1। फॉर लेंस L1 के लिए देखो आप फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, 1/v। v क्या है, इमेज डिस्टेंस। अगर हम लोग इस लेंस का बात करते हैं तो इमेज डिस्टेंस क्या होता है, v1। तो 1/v1, फिर माइनस क्या लिख देंगे, 1/v बराबर 1/f1। f1 क्यों लेंगे, पहला लेंस है। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, L2 लेंस लेंगे। देखिए for L2 सेम यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/v बराबर 1/f। अब यहाँ पे इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, v। सेकेंड लेंस जो लेंगे हम लोग, ठीक है, तो 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे देखिए कि u लेंगे कि नहीं लेंगे, इसको जो बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं लेंगे, u नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस लेंस को अगर हम लोग बात करते हैं तो रे किधर से आ रहा है, इन्फिनिटी से फिर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो जाएगा अब हमारा ये, जिसको हम लोग बोलते हैं v1। तो v1 जो होता है एक तरह से बोल सकते हो आप, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक्चुअली है इमेज इसके लिए, लेकिन इसके लिए जो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि इसको लेते हैं तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में चला जाता है। तो फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिर क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस लेंस के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, v1। क्यों लेंगे v1, क्योंकि ये i1 जो होता है एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। रियल ऑब्जेक्ट है नहीं, एक्चुअली क्या है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इसको सोचने की बात है? इस पर ध्यान दीजिए। i1 क्या है, यहाँ पे इमेजिनरी है, माना गया, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं हम लोग, नॉट रियल ऑब्जेक्ट। तो v1 को हम लोग क्या ले लेंगे, ऑब्जेक्ट, तो 1/, यहाँ लिख लीजिए v1 बराबर 1/। अब ये सेकेंड लेंस है, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। चलिए जरा देखिए, जरा सा इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, एक ये कट जाएगा, एक ये कट जाएगा। 1/v माइनस 1/u, यहाँ पे लिखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/2। तो ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, चलिए अगर कैपिटल F इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा हूं मैं। एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, है ना, स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में ये सब पूछता है डेरिवेशन इसका, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इसको ध्यान रखिएगा।
If f is the equivalent focal length, then 1 by f बराबर 1 by v माइनस 1 by e। अगर इस दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f है, ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला में क्या लिखते हैं हम लोग 1 by v माइनस 1 by u बराबर 1 by f। तो एक ये इक्वेशन है हमारा और एक ये, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 by f बराबर इसी को हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बोलते हैं, 1 by f1 प्लस 1 by f2। ठीक है, तो 1 by f बराबर 1 by f1 प्लस 1 by f2। तो कहने का मतलब ये होता है अगर दो लेंस को अगर ज्वाइन कर देंगे तो जो टोटल इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, दैट इज 1 by f प्लस 1 by f1 प्लस 1 by f2। अगर हम एक और इसमें लेंस ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 by f3 एंड सो ऑन चलते रहेगा। ये हमारा दो लेंस के लिए फॉर्मूला था। ठीक है, अगर हम लोग इसके इक्विवेलेंट पावर निकालना चाहते हैं तो दो लेंस का, तो देख लो आप पावर, ये हो गया पावर। अगर हम लोग इसका मैग्निफिकेशन लेना चाहते हैं तो देख लो आप मैग्निफिकेशन m बराबर m1 इंटू m2। तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन, वो हो गया हमारा पावर। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला है, इसको आपको दिमाग में रखना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा। और इसको आप चाहो अगर कोई कहे रख के इसको हम कर लेंगे, संभव नहीं है ना, रख के चाहो कि हम कर लें वो संभव नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी चाहोगे हम रख के कर लें, संभव नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप देखते हो फॉर्मूला, चलो भाई रख लेंगे, तुम बना लेंगे, ठीक है, चलो ठीक। मान लेते हैं क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि दो ठो लेंस है, एक यहाँ पे L1 और L2, इसका मान लेते हैं कि फोकल लेंथ हो गया कितना, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर ले लो आप, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L1 और L2 है, हम चाहते हैं कि इसका ये F1 हो गया और ये क्या करोगे, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेंगे। चलो ठीक है, मान लेते हैं निकालो 1/2 प्लस 2/3। चलो इसको सॉल्व करके हम लोग f का मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी निकाल सकता है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, देखिए आप लोग प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अगर ये फिगर दिया रहेगा और इस तरह दिया रहेगा तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर फिगर ऐसा रहेगा तब आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर, या यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो यदि, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी, रिजल्ट आपका सही नहीं आएगा। फिगर देखो ये कैसा फिगर कैसा, तो कंफ्यूजन हो गया ना, इसको कॉन्सेप्ट इसको रहेगा वो तो आराम से बना लेगा। तो देखने से लग रहा है कि ये कॉन्केव है और ये कॉन्वेक्स है, तो मैंने बताया था कॉन्केव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो जब यहाँ पे F1 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब साइन कन्वेंशनली इसको हम लोग -2 लेंगे, 2 नहीं ले सकते। ये क्या है, कॉन्वेक्स, इसके लिए क्या होगा +3। अब बनाइए, अब सही है, देखिए 1 by -2 प्लस 1 by। अब इसको आप जो सॉल्व कीजिएगा, जो f का मान निकलेगा वो एक्जैक्टली से निकलेगा डायरेक्टर में, फिर सेंटीमीटर में निकलेगा, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकलेगा, क्योंकि आप सेंटीमीटर लिए हो ना, सेंटीमीटर में। लेकिन इसी चीज को अगर आप पावर निकालना चाहते हो तो फिर उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप f मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर निकला, लेकिन इसको पहले मीटर में चेंज कीजिए, तब जाके पावर निकालिए, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है वो एक ऐसा यूनिट होता है। इसका मतलब पावर ऐसे मत लिख दीजिएगा कि 1/10, तो गलत हो जाता है ये, क्योंकि ये क्या है, सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ही ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, P = 1/f। ठीक है, तो ये चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट हो गया है लेंस, और बस इतना ही आप लोग को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में। ये जो एक फॉर्मेट हमने आपको दे दिया किस तरह का है, ठीक है। और आगे का जो चैप्टर क्लासेस होंगे उसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और डाउट क्लास का मैं उसमें थोड़ा सा
एक ले लूंगा जिसमें लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने बताया था, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो होता है वो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, तरह का रिलेशन होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये एक लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। इसी पे एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो वहां भी आप रट के नहीं कर सकते हो। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बना लेगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो उसको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे चाहो कि इस फॉर्मूला को रट के हम सॉल्व बना लें, संभव नहीं है, कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन में डाल देगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस बेसिस पे, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग अलग से इसको हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल क्लासेस मैं इसको दे दूंगा, ये आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं इसको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और उसमें हम लोग आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जानते हो, सबसे पहला आता है ह्यूमन आई, ये आँख जिससे आप किसी भी चीज़ को देखते हो, व्यू करते हो, और इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल, है ना। और एक होता है आर्टिफिशियल, इसको बोलते हैं मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल में आपका क्या है, माइक्रोस्कोप्स है और टेलीस्कोप्स है, दो चीज पढ़ना है। ठीक है, ह्यूमन आई, माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स, ये तीनों चीज के बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेस में। टिल देन